हेलो दोस्तों। एक दंपति नए जोड़े से रहते हैं और उनके मन में ये होता है कि अभी चलो कहीं घूम आते हैं। तो इस पे जो है सीमा कहती है, उसकी वाइफ कहती हैं दिनेश जी की, कि घूमने कहाँ चलते हैं, चलो माँ के यहाँ घूम आते हैं, थोड़ा मन भी बदल जाएगा। तो इस पे जो है वो दोनों मायके दिनेश जो है अपनी बीवी को बैठा के ससुराल जाता है। और जाने के बाद बढ़िया से खाना पीना खा के जो 9 बजे का वक्त होता है और फिर वो अपना कमरे में सोए होता है, तभी इत्तेफाक से कमरे में उनकी सासू माँ पहुँचती हैं। और जब पहुँचती हैं तो उन दोनों में शारीरिक संबंध, जाके रजाई में सो जाती हैं और शारीरिक संबंध बन जाते हैं। ये देख के बड़ा अचंभव वाली बात है दोस्तों, कि कोई सास कैसे किसी दामाद के कमरे में चली जाएगी और जाके संबंध बनाएगी। तो ये मुझे भी बड़ा असंभव लग रहा था कहानी जब सुना तो। लेकिन ये दोस्तों सच्ची घटना है जो कि आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी दे दीजिएगा। ये कहानी दोस्तों एक राजस्थान की है, जहाँ पे एक दिनेश और सीमा नाम की दंपति रहते हैं और उनकी 2 साल पहले शादी हुई होती है। तो वो लोग के मन में यही होता है कि काफ़ी दिन हो गया, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो इस पर से तपाक से कहती है शिवा कि अरे घूमने क्या चलते हैं, काफ़ी दिन हो गया, अपनी माँ से नहीं मिली हूँ और बाबूजी से नहीं मिली हूँ, इसी बहाने चलो चल के अपना ससुराल घूम आना और 1-2 दिन रुकेंगे फिर चले आना। इस पे से दिनेश कहता है कि ठीक है, मैं कारोबार का सब सेटलमेंट कर लेता हूँ, फिर हम लोग चलते हैं और वहाँ 1-2 दिन घूम के आते हैं। फिर दोस्तों ये लोग प्लानिंग के अनुसार जो है दोनों बाइक से अपना घूमने जाते हैं। और जब जाते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ससुराल में उनके कोई नहीं रहता है। तो वही 3-4 बजे का समय होता है। जब ससुराल में कोई नहीं होता है तो वो बगल वाले से पूछते हैं, पड़ोसी से, भाई यहाँ पे ताला लगा हुआ है, क्या कोई बात है, क्या कोई दिख नहीं रहा है? तो इस पे जो है बगल वाले कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो यहीं थी, हो सकता है बाजार गई हूँ आपकी सासू माँ। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बैठ के इंतज़ार करते हैं, अभी तो आ ही जाएंगे। कहते हैं हाँ हाँ बैठिए बैठिए, या आइए बैठिए, हमारी चाय बना देती। कहते नहीं कोई बात नहीं, अभी हम लोग बैठे हैं, चलो देखते हैं कोई ना कोई आ ही जाएगा। ये बात सुनकर जो है वो वहीं पे बैठ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों जब वो बैठे ही रहते हैं तब तक उनकी सासू माँ आ जाती है वहाँ से, बाजार से। और आने के बाद कहती है, अरे ये कैसे तुम लोग आ गए अचानक, ये क्या कोई बात तो नहीं है? ये एकदम अचंभित हो जाती हैं। तो इस पर जो दिनेश सीमा कहती हैं कि अरे माँ अचंभित क्यों होती है, हम लोग जानबूझ के आपको बताए नहीं हैं और कि आपको सरप्राइज देंगे। इन्होंने कहा कि घूमने का मन कर रहा है तो हम कहे कहीं और ना जाके चलो मायके ही घूम मेरे मायके ही घूम आओ। तो इसी वजह से हम लोग चले आए। कहीं चलो अच्छा किया बेटी, काफ़ी दिन हो गया मिले, चलो बैठते हैं, आओ अंदर। तो ताला खोल के जब अंदर जाती है, बैठाती है इन लोगों को, और बैठाने के बाद चाय पानी कराती है। उसके बाद कुछ देर बाद उनके जो है ससुर भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि अरे भाई दिनेश क्या हाल चाल है, और बढ़िया है ना सब? तो वो कहते हैं हाँ बढ़िया है। तो उसके बाद उनका जो है साला भी आ जाता है पढ़ के, और सब लोग इकट्ठे ही बैठे होते हैं। बैठने के बाद अ, सासू माँ कहती हैं कि काफ़ी दिन हो गया तुम लोग से मिले, अच्छा हुआ बेटे तुम लोग आ गए, और अच्छी बात है, आ गए तो बढ़िया बात है। ले मैं तुम लोग को खाना बना देती हूँ, शाम हो गया है। और शाम के बाद उसकी जो सासू माँ होती हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती हैं दोस्तों। और फिर सीमा कहती है लाओ मम्मी मैं आपके हाथ बटा लूँ, कुछ मैं भी काम करा दूँ। तो वो कहती है नहीं बेटी बैठो, तुम तो अभी अभी आई हो और आके क्या तुरंत मायके में काम करोगी, बैठो मैं खाना बना देती हूँ। खाना बनाते हैं दोस्तों, और बनाने के बाद धीरे धीरे 8:30-9 बजे का टाइम हो जाता है और सब बैठ के एक साथ डिनर करते हैं। परिवार के सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं, सबको अच्छा लगता है कि आज इसी बहाने सब लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं डिनर। सासू माँ भी हंसती जाती हैं, पूछती जाती हैं कि बेटी कैसे तुम खाना वाना बनाती हो और दामाद जी को खिलाती हो, अच्छा लजीज बनाती हो ना, मन तो काम धाम में लगता है ना? तो कहते हैं हाँ माँ जी,
माँ बहुत ही अच्छा लगता है इनको, मुझसे कोई शिकायत नहीं है, ये तो सामने बैठे हैं, इनसे पूछिए ना। तो वो हंस देता है। दिनेश कहता है नहीं माँ, इनसे कोई शिकायत नहीं है, आपने लड़की को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है और ये घर में बहुत ही अच्छे से रहती हैं। उसके बाद दोस्तों जब रात हो जाती है तो सोने के लिए एक दिनेश जी को अलग कमरा दे देती हैं, और उनके जो ससुर होते हैं उनके लिए एक अलग कमरा रहता है, जिसमें उस कमरे में ससुर होते हैं और साला दोनों एक साथ लेट जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि सासू माँ और सीमा एक कमरे में सो जाती हैं। दिनेश को एक अलग कमरा दे दिया जाता है, जो कि हल्का ठंड का टाइम था तो उनके लिए रजैया और बिस्तर दे दिया जाता है। वो वहीं पे सोते हैं। सोने के बाद उसको नींद नहीं आती है दिनेश जी को, और इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि रात में नींद कैसे आए। तो कहते हैं काश सीमा अगर आ जाती तो मज़ा आ जाता। तो वो सीना सोचते हैं कि काश मैं सीमा को फ़ोन करूं तो हो सकता आ जाए। इस पर जो है उसके मन में ये बात आती है तो वो तुरंत सीमा को फ़ोन करते हैं। कहते हैं हेलो सीमा, तुम कहाँ पे हो, नींद आ गई क्या? तो सीमा कहती नहीं, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन मैं माँ के साथ सो रही हूँ और आप भी सो जाइए, क्योंकि मैं जो है वहाँ पे नहीं आ पाऊँगी। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये ससुराल है, आपका घर नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आऊँगी तो लोग क्या सोचेंगे। तो इस पे दिनेश कहता है अरे आ भी जाओ, क्या सोचेंगे, यही तो कहेंगे ना, जो मियाँ बीवी है साथ में सो रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है, तो सभी लोग सोते हैं, ससुराल है तो क्या हुआ। तो इस पे जो है सीमा कहती है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी, ऐसा है कि आप जाइए, आप सो जाइए, मैं नहीं आऊँगी तो नहीं आऊँगी, समझे। ये बात सुनकर जो है सीमा को सीमा की सास सुना करती हैं, और सुन के जो है नज़रअंदाज कर देती हैं कि मैं नहीं सुन रही हूँ। सीमा जो है सोचा करती हैं कि नहीं जाऊँगी तो अच्छा ही रहेगा, उसके दिमाग में यही भावना थी। फिर दोस्तों सीमा क्या करती हैं कि नहीं जाती हैं, और उसकी सास के दिमाग में ये बात चला करती है कि काश काश मैं जाके देखूं क्या दामाद जी बुला रहे थे इनको। और उसके दिमाग में पहले से ही भावना कुछ गलत तरीके से बसी हुई थी। वो पहले से ही सोच रही थी कि शायद दामाद जी से कोई दिन संपर्क बन जाए, लेकिन वो कह नहीं पाई थी, उसके दिमाग में यही था। फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं सीमा सो गई कि नहीं। फिर कुछ देर बाद सीमा सो जाती है करवट बदल बदल के। तो इसकी माँ जो है, सासू माँ जो उठती हैं, और उठने के बाद दबे पाँव देखती हैं तो वो जो दिनेश रहते हैं, दिनेश के कमरे में जाती हैं। तो दिनेश सोचता है कि शायद सीमा आ गई है। वो पहले से ही सोया नहीं रहता है, इधर उधर करवट बदलते रहता है, और जब देखता है कि सीमा आ गई हैं तो वो सोचता है कि शायद सीमा ही है। वो खट से दबोच लेता है, और दबोचने के बाद अपने पास खींच लेता है। और आनंद फानन में जो ताबड़तोड़ अपना जो है काम चालू कर देता है, फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। उसको तो पहले ही भूत सवार था, भूत सवार में वैसे भी नहीं किसी को पता चलता है क्या है। फिर वो काम कर लेने के बाद जब देखता है तो सन्न रह जाता है। वो कहता है कि अरे ये तो सीमा नहीं है, ये तो इनकी माँ है। वो सोच के हैरान और घबराने लगता है, कहता है कि अरे माँ जी ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो बहुत गलत कर दिया। मैं तो सोचा सीमा है और अंधेरे में मैंने देखा भी नहीं और आपके साथ ये गलत काम कर दिया। इस पर से जो है सीमा की माँ कहती हैं कि अरे कोई बात नहीं बेटे, ये हो गया तो मैं, ये तुम जानते हो, मैं जानते हो, कोई नहीं जानता है, चलो कोई बात नहीं। इससे जो है इससे जो है तुम्हारे, वैसे भी तुमको सीमा से तुम कह ही रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं तुम्हारा क्या हाल चाल है। अब तुमने संबंध बना ही लिया है तो अभी पूरी तरीके से तो हुआ नहीं है, तो चलो हम लोग फिर से हम बिस्तरी करते हैं। इस पर से जो दिनेश बड़ा खुश हो जाता है और कहता है चलो कोई बात नहीं। और वो तुरंत जो है राज़ी भी हो जाता है और सासू माँ के साथ हम बिस्तरी करने लगता है। हम बिस्तरी करने के बाद धीरे से फिर काम हो जाने के बाद 4 बजे उसकी माँ जो है निकलती हैं घर से और दबे पाँव जाके सीमा के पास सो जाती हैं। सीमा जो है वो समझ नहीं पाती है। ऐसे ही दोस्तों 3-4 दिन का वक्त निकलता है। निकलने के बाद फिर सासू माँ कहती हैं अरे बेटी सीमा, 3-4 दिन और रुक जाओ, और कम से कम आई हो तो और घूम लो, कहाँ इतनी जल्दी आओगी। तो इस पे जो सीमा कहने लगती है कि नहीं माँ,
अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, अब हम लोग को चलना चाहिए, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो सीमा की माँ कहती है कि बेटी 2 दिन और रुक जाओ, जहाँ इतने दिन सही वहाँ 2 दिन और रुक जाओ। तो इस पर से 2 दिन और रुकने के लिए राजी हो जाती हैं। और ये सिलसिले में जब एक बार किसी के साथ गलत संबंध दोस्तों बन जाता है, तो फिर वो हाथ खुल जाता है। तो वो आए दिन अपने सासू माँ के किनारे वो जाया करते हैं। सासी माँ को जो है साथ हम बिस्तरी किया करता था, और करते करते फिर उसके दिमाग में एक भावना आती है कि अरे ये गलत है। लेकिन सासू माँ कहती हैं कि अब गलत हो या सही हो, अब हम लोग एक दूसरे से खुश हैं, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना नहीं, और मैं भी नहीं बताऊंगी। लेकिन दोस्तों, कई दिन बीतने के बाद फिर सीमा को शक होने लगता है कि क्या बात है कि मम्मी हमेशा हंस हंस के बातें करती हैं दिनेश जी से, और दिनेश जी भी हंस हंस के बातें करते हैं, कोई मैटर कोई गलत तो नहीं हो रहा है। फिर वो दोस्तों उसके दिमाग में रहता है कि मैं दिनेश के पास जा नहीं रही हूँ, तो दिनेश भी क्या सोचेंगे। फिर वो एक दिन दिनेश के पास जाने की सोच ही रही होती है। तब तक सीमा की माँ जो है उठ के जो है बिस्तर से जाती हैं, और जाने के बाद दिनेश के कमरे में चली जाती हैं। दिनेश तो पहले से भूखा बंगाली बैठा ही रहता है। उसके दिमाग में ये आता है कि चलो सीमा नहीं तो इसकी माँ ही सही, हमें तो खाने को मिल ही रहा है, हमें तो शारीरिक संबंध बनाने को मिल ही जाता है। तो वो भी कुछ नहीं बोलता है, और वो फिर हफ्सी की तरह अपना जुड़ जाता है, और जुटने के बाद शारीरिक संबंध बनाता है। और बनाते ही फिर वो दोस्तों क्या होता है कि सीमा को काफ़ी देर से नींद नहीं आती है, और नींद आने के बाद जब सो जाती है, सोने के बाद फिर वो जब रात में प्यास उसको लगती है, वो उठती है तो देखती है तो माँ बिस्तर पे नहीं रहती है। तो वो सोचती है कि शायद बाथरूम वाथरूम गई होगी। फिर इधर उधर ना देखते हुए वो फिर सीधे बाहर निकलती हैं और पानी पीती है। पानी पीने के बाद देखती है तो जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं कमरे से। तो उसके दिमाग में यही आता है कि चलो देखते हैं क्या बात है, कहीं कोई बात तो नहीं है। वो जैसे ही अंदर घुसती है तो देखती है कि माँ और उनके पति दोनों एक साथ चिपके हुए हैं। वो देख के बिल्कुल सन्न रह जाती है। सन्न रहने के बाद उसका दिमाग ही काम नहीं करता है कि ये कैसा मैंने दृश्य देख लिया, ये पता नहीं कब से ये यहाँ पे जुटे हुए हैं लोग, और पता नहीं कितनी बार संबंध बना चुके हैं। वो घबरा जाती है। घबराने के बाद वो तुरंत कहती है कि ये दिनेश तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने तो माँ बेटे का भी लिहाज नहीं किया, तुम रिश्ते में उसके माँ बेटे जैसे हो। और तो इस पे जो है दिनेश हाथ पैर जोड़ने लगता है, कहता है अरे सीमा मुझसे गलती हो गई, ये तो बहुत गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। इस पे जो है सीमा की माँ भी माफ़ी मांगती है, अरे बेटी मुझसे भी गलती हो गई, मुझे भी माफ़ कर दो, अब हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। इस बात पे जो है सीमा भड़क जाती है, कहती है कि नहीं, ये गलती तो तुमने की है और इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। और ये सोचकर जो है वो चिल्लाने लगती है। इस पे दिनेश जो है आता है, उसका मुंह बंद करने लगता है, कहता है सीमा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मान जाओ ना, एक बार गलती तो भगवान भी माफ़ कर देता है, तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी। तो कहती है कि नहीं माफ़ करूँगी, नहीं माफ़ करूँगी, क्योंकि जो है तुमने आज एक दिन की बात नहीं, पता नहीं कितने दिन से ये काम तुम्हारा चल रहा है, और तुम अपनी माँ जैसे समान सासू माँ को तुमने इतना बड़ा गलत काम कर दिया। तो कहता है कि अरे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। इस पर जो है मानती नहीं है, वो चिल्लाने लगती है। इस पर जो है दिनेश हाथापाई करता है, कहता है कि तुम्हें एक झापड़ मारूंगा, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ तुम समझ नहीं रही हो। इस पर जो है सीमा और उसमें हाथापाई होता है। तब तक दिनेश वहीं से एक फिसल जाता है फर्श पे, और फिसलने के बाद पानी पड़ा होता है, वहीं फिसल जाता है। फिसलने के बाद गिरता है, तो वहीं पे एक बगल में पत्थर का टुकड़ा एक रखा होता है, उसके सर पे जाके लग जाता है। और जैसे ही सर पे लगता है उसका उसका जो है सर फट जाता है, और फटने के बाद काफ़ी खून बहने लगता है। और बहने के बाद वो ऐसी जगह चोट लगती है कि वो फिर उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगती है, और वो वहीं मर जाता है। वहीं मर जाता है। तो ये सब शोर शराबा सुनकर वो अंदर से जो है उनके पिता निकलते हैं, सीमा के पिता निकलते हैं और कहते हैं अरे बेटी ये क्या हुआ, ये कैसे क्या हो गया। तो इस पर जो है सीमा कुछ बोलती नहीं है। तो पूछता है कि अपनी पत्नी से कि अरे ये सब क्या है, बताओ ना मुझे, ये सब कैसे क्या हो गया। तो इस पर से उनकी माँ भी नहीं बोलती है, और बाद में जब कस के झकझोर के बोलते हैं कि इतना बड़ा कांड हो गया, तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ ना क्या बात है। तो इस पर से जो है सीमा
बता देती है कि मेरी माँ और तुम्हारे दामाद के साथ नाजायज़ संबंध बन गए थे, और वही चीज़ मैं आके यहाँ देखी हूँ, और जैसे ही देखूँ मुझसे हाथापाई होने लगी है, और मैंने हाथ छुड़ा के उनके पीछे की ओर खींचा है, तब जाके उनका सर दीवार से नीचे लड़ गया है पत्थर पे, और वहीं इनके अचानक चोट लगी है, वो वहीं पे दम तोड़ दिया है। तो ये बात सुन के उनको बहुत ही हैरत होता है कि ये कैसी घटना हो गई है। फिर वो कहते हैं कि देखो बेटी, सोच समझ कर काम लेना, क्योंकि एक जान तो चली गई, पूरा घर फंस जाएगा। इस पे इस पे जो है सीमा कहती है कि नहीं पिताजी, ये तो गलत हो ही गया है, अब मैं किसी को नहीं इनको नहीं बख्शूंगी, माँ को, इन्होंने गलत किया है, ये मेरा घर बर्बाद कर दिया। वो तुरंत 112 पे फ़ोन करती हैं, और फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाती हैं। पुलिस आती है छानबीन करने, और देखती है तो उसकी माँ से पहले पूछती है कि देखिए ये सब क्या हो गया, बताइए यहाँ पे कैसे क्या हुआ है। तो वो दोस्तों इधर उधर की बातें करती हैं और पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती हैं। लेकिन सीमा से जब पूछा जाता है, सीमा पूरी तरीके से बताने लगती है। वो कह देती है कि देखिए, यहाँ पे ससुर दामाद और दामाद और सास में शारीरिक संबंध बन गए थे, नाजायज़ संबंध जिसको बोलते हैं, और इसी के चलते आज मैंने उनको रंगों हाथों पकड़ा है। और पकड़ कर जब हमारे और मेरे पति में हाथापाई थोड़ा सा हुई, उसके बाद जरा सा फिसले, और फिसलने के बाद उनका जो सर जो है एक पत्थर से लड़ गया, पत्थर से फिसल के गिरे, वहीं पे लड़ गया, और उनकी जो है मौत हो गई। इस पर जो है पुलिस वाले कहते हैं ये तो जो भी हुआ गलत हुआ, और उस बॉडी को जो है तुरंत पंचनामे के लिए वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और भेजने के बाद वो उन पे एक मुकदमा चलता है, और इस पे जो है सीमा को सज़ा हो जाती है, सज़ा हो जाती है, और वो जेल चली जाती हैं। ये दोस्तों कहानी जो है राजस्थान की थी, और ये सच्ची घटना पे आधारित थी। ये दोस्तों बहुत ही दर्दनाक घटना है कि कोई दामाद जो है किसी के अपने ससुराल जाए और इस तरीके की घटना हो जाए। लेकिन मैं तो ये दोस्तों कहना चाहूँगा कि जो भी ये घटना है, इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक दूसरे से गलत संबंध जिसके बनते हैं, तो एक ही बार में समाप्त नहीं होते हैं। फिर वो संबंध आगे की ओर जागरूक करते हैं, और जो गलत धंधा होता है वो धीरे धीरे पनपता है, और एक दिन वो गलत राह पे ही ले जाता है, और गलत काम का गलत नतीजा हो जाता है। इससे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। जबकि अगर वो चाहती तो उसकी सासू माँ इस सब को रोक सकती थी। और वैसे भी सास और दामाद का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता होता है, उन्होंने सास और दामाद के रिश्ते को भी बेकरार और तार-तार कर दिया। ये बहुत ही गलत हुआ दोस्तों, और इस तरीके से गलत धंधा नहीं करना चाहिए। ये मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा, इससे यही सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अगर किसी से गलत संबंध अगर बन गए हैं, तो उसको वहीं तुरंत छोड़ दो, और अपने वापसी की तरफ लौटो, क्योंकि ये बहुत ही गलत होता है, जो कि आगे की ओर दोस्तों ये नाजायज़ रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता अगर बन गया तो जल्दी छूटता नहीं है। वैसे ये चाहिए कि रिश्ता ना ही बने तो अच्छा है। और आप लोगों को इस कहानी से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर वो चाहती सासू माँ तो ये सब गलत धंधा करने से रोक सकती थी। एक दंपत्ति नवजीवन, अभी 2 ही साल का इन लोगों में शादी हुई थी, जो कि पूरा घर बर्बाद हो गया। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था दोस्तों। ये सच्ची घटना पे आधारित था। जैसा हो, कहानी यहीं पे बंद करता हूँ, और आगे नेक्स्ट कहानी आपको सुनाऊँगा, जो कि सच्ची घटना पे आधारित होगा। नमस्कार दोस्तों।